नमस्कार छात्रों, गुरु क्लासेस में स्वागत है। देखिए बच्चों, जो एनडीए एयरफोर्स नेवी के सीरीज चल रहा है मैथ का, उसमें नेक्स्ट लेक्चर चालू करते हैं। तो हम लोग पढ़े थे, चल रहा है सर्कल, बिर्थ पढ़ाए थे। तो देखिए सर्कल में हम लोग पढ़े थे कि जब समीकरण दिया हो, इक्वेशन दिया हो, तो सेंटर और रेडियस कैसे फाइंड करते हैं, और जब रेडियस और सेंटर दिया हो तो इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। और टचेज पर कुछ बताए थे क्वेश्चन की, एक्स एक्सिस को टच करता है तो क्या कंडीशन होता है। तो देखिए बच्चों, जो प्रीवियस क्वेश्चन है एनडीए एयरफोर्स नेवी में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक सर्कल दे देता है और कंडीशन दे देता है कि एक अक्ष को स्पर्श कर रहा है कि कितने बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, ये भी कंडीशन दे देता है। मींस कोई एक शख्स बाहर कर रहा है, जैसे ये सर्कल है, आपको समझा देते हैं कंसेप्ट। तो पूछता है कि अगर इसको 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक लाइन उसको 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, माने 2 बिंदु पर काट रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, कि एक बिंदु पर टच करता है, काटता है, तो उसे टेंजेंट कहते हैं, स्पर्श कर रहा है, या नो इंटरसेक्शन जिसे बाहर है। तो 3 कंडीशन बनता है, तीनों पर क्वेश्चन बनाता है। इस पर क्वेश्चन कैसे बनाता है तो देखिए, एक तो एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा कि एक्स अक्ष 2 बिंदु पर काट रहा है, कि एक्स अक्ष एक बिंदु पर काट रहा है, कि नो इंटरसेक्शन नहीं काट रहा है। मान लीजिए ये तो वाई है, वाई ऐसे रहता है, तो अगर ये y है, मान लीजिए y है, तो y 3 तरह से वृत्त में हो सकता है। मान लीजिए ये वृत्त है, तो y मान लीजिए कहीं बीच में काट दिया, तो जो 2 जगह काट दिया, एक क्वेश्चन बन गया 2 इंटरसेक्शन। उसमें दिया रहेगा कि 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, 2 इंटरसेक्शन हो रहा है, माने 2 जगह वृत्त को काट रहा है। या कहेगा ना कि वृत्त को एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 पॉइंट इंटरसेक्ट मींस एक जगह, तो उसको टेंजेंट कहेंगे कि वाई अक्ष उसको स्पर्श कर रहा है, या एक जगह क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है। एक कंडीशन होगा ना कि बाहर हो जाएगा लाइन, तो नो इंटरसेक्शन। तो इसको कैसे मौखिक उड़ाएंगे, विद इन सेकेंड कैसे देखते ही उड़ा सकते हैं, उसके लिए क्या होगा, तो बेसिक कंसेप्ट से आपको एक सेकेंड में बनाना सिखाएंगे। और फिर वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पर चलते हैं। तो एक्स अक्ष पर चलेंगे बच्चों, तो जैसे कोई वृत्त है, ठीक, तो एक अक्ष अगर ऐसे काट दिया तो 2 जगह काट रहा है। अगर मान लीजिए एक जगह इंटरसेक्ट करेगा तो टेंजेंट हो जाएगा एक अक्ष। अगर मान लीजिए एक अक्ष बाहर हो गया वृत्त से, चाहे ऊपर बाहर हो गया एक अक्ष, तो कहेंगे नो इंटरसेक्शन। तो इसके लिए कैसे पहचानेंगे, वो इक्वेशन दिया रहेगा। एक्स एक्सिस से पूछेगा कि एक अक्ष 2 बिंदु पर काटता है ऐसे, कि टेंजेंट है एक बिंदु पर काटता है, कि नो इंटरसेक्शन है। और इसमें सी का मान भी पूछ सकता है, केंद्र त्रिज्या भी पूछ सकता है। तो इसी टॉपिक को आज कवर करेंगे। तो देखिए पहले कॉन्सेप्ट बताते हैं, क्वेश्चन बताते हैं बच्चों कैसे बनाया जाता है। जैसे एक क्वेश्चन उठाते हैं, एक क्वेश्चन है सर्कल, तब इसका कॉन्सेप्ट बता देते हैं क्या होता है, क्यों होता है। क्वेश्चन है सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6y प्लस 10 इजकल टू 0। इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस। पहला क्वेश्चन दिया है इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस। एक्स अक्ष के साथ इंटरसेक्शन कैसा है और सी का मान बताएं, ये सब पूछ सकता है आपसे। तो इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस ये पूछेगा। एंड एक क्वेश्चन वाई एक्सिस भी पूछ देगा, यहां एक्स की जगह क्या दे देगा, वाई एक्सिस, वो भी इसी पर समझा देंगे। और पूछेगा क्या, आपसे पूछेगा सेंटर पूछ सकता है, सी पूछ सकता है, रेडियस पूछ सकता है। देखिए बच्चों, सी पूछ देगा, हिंदी वाले पहले लिख देते हैं, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6y प्लस 10 इजकल टू 0। ठीक, ये वृत्त का एक इक्वेशन दिया रहेगा। कहेगा को एक्स अक्ष प्रतिच्छेद करता है कितने बिंदु पर, या
इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस इन विच पॉइंट, इन व्हाट पॉइंट, या नंबर ऑफ पॉइंट पूछ देगा, ऐसे व्हाट लगा देगा। तो एक्स अक्ष प्रतिच्छेद करता है कितने बिंदु पर, कितने बिंदु पर। तो देखिए कोई जरूरी नहीं है, अगर नो इंटरसेक्शन मान लीजिए कि बाहर है तो कहेंगे कि स्पर्श टच नहीं कर रहा है, इंटरसेक्शन नहीं कर रहा है, तो उस केस में हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो अब देखिए कंडीशन क्या है। तो इसमें क्या क्या पूछ सकता है, ऐसे देख के एक शख्स कहेगा कि प्रतिच्छेद कर रहा है, इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस है कि नहीं है, एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन इसका कैसा है, दो जगह पर है कि एक जगह पर है कि है ये नहीं है। तो उस कंडीशन में अगर सी भी पूछ दे, सी बताइए, केंद्र बताइए, सेंटर, केंद्र बताइए, सेंटर, एंड रेडियस पूछ देगा, रेडियस, रेडियस कितना होगा, सेंटर कितना होगा, कोई एक पूछेगा एग्जाम में। और पूछ सकता है आपसे पॉइंट, कितने पॉइंट, बिंदु, कितने बिंदु पर काट रहा है, पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट, कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है, ये क्वेश्चन पूछेगा। ऐसा क्वेश्चन दे करके आपसे पूछेगा कि सी का मान बता, सी तो इसमें दिया है, यहां सी दे देगा, सी दे सकता है, सी दे करके पूछेगा कि सी कितना है, यहां सी भी दे सकता है, या सी तो इसमें नहीं दिया है तो सी तो दिया हुआ है, तो केंद्र पूछेगा, रेडियस पूछेगा, कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, मेन यही पूछेगा कि इंटरसेक्शन पॉइंट कितना है, इंटरसेक्शन पॉइंट कितना है बच्चों, बस मेन टारगेट ये है। केंद्र रेडियस तो बता दिए हैं निकालना, पीछे इंटरसेक्शन पॉइंट कितना है, नंबर ऑफ ये नंबर ऑफ है, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट, प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करे, प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करे। तो देखिए बच्चों होता क्या है, तीन कंडीशन है, देखिए एक शख्स के साथ तीन कंडीशन है। यदि तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालेंगे, जी निकालेंगे और सी निकालेंगे, दोनों को कंपैरिजन करेंगे। तो जी कितना होता है, मौखिक बनाना होगा तो ऐसे करेंगे, जी कितना होगा 4, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करते हैं तो जी होता है, तो जी हो गया आपका 4, और सी कितना हो गया बच्चों 10। अब जी का स्क्वायर करो 16 और ये 10, तो ये बड़ा है। जब जी स्क्वायर बड़ा होता है सी से, जब जी स्क्वायर बड़ा हो सी से, तो 2 इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, दो जगह काटेगा, ऐसे जो एक शख्स है ना, ऐसे दो जगह, तो आंसर होगा 2, 2 प्रतिच्छेद बिंदु, 2 प्रतिच्छेद बिंदु, 2 इंटरसेक्शन पॉइंट, 2 इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, 2। खाली नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट पूछता है कि ये एक शख्स इस वृत्त को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। कहने का मतलब है कि सर्कल इतना इंटरसेक्ट विथ एक्स एक्सिस इन हाउ मेनी पॉइंट्स, इन हाउ मेनी पॉइंट्स, कितने जगह पर कितने बिंदु पर यह प्रतिच्छेद करता है एक शख्स इस वृत्त को। तो आपको ऐसे देखना है, जी का स्क्वायर करना है, अगर जी स्क्वायर सी से बड़ा हो तो दो जगह प्रतिच्छेद करेगा, यदि जी स्क्वायर सी के बराबर हो तो एक जगह एक इंटरसेक्ट पॉइंट होगा और ये टेंजेंट होगा, यदि जी स्क्वायर छोटा हो सी से तो नो इंटरसेक्शन, एक शख्स बाहर होगा, और अगर बराबर हो तो एक जगह टेंजेंट हो जाएगा, एक बिंदु होगा। ये 3 कंडीशन है। तो इसको समझाते हैं कि क्यों होता है। तो मौखिक क्या बनाएंगे, देखिए फिर से समझिए, इसको कंडीशन बता देते हैं। आपको करना क्या है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, एक शख्स कह रहा है तो जी निकालना है, एक्स का हाफ करेंगे तो जी हो जाएगा 4, और सी निकालना है, सी कांस्टेंट होता है, सी है 10। अब जी स्क्वायर का मान निकालो, जी स्क्वायर, तो जी स्क्वायर हो गया 16। अगर जी स्क्वायर सी बराबर है तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट, अगर जी स्क्वायर बड़ा है तो 2 इंटरसेक्शन पॉइंट, अगर जी स्क्वायर छोटा है तो कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं। ये कंडीशन है। मीन्स सूत्र ये बना कि यदि जी स्क्वायर बड़ा हो सी से तो ऐसे होगा, 2 इंटरसेक्शन पॉइंट, दो जगह एक शख्स काटेगा, दो जगह 2 इंटरसेक्शन पॉइंट। यदि जी स्क्वायर सी के बराबर हो तो 1 इंटरसेक्शन पॉइंट, और टेंजेंट होगा, एक जगह स्पर्श जो होता है ना वही एक जगह काटता है तो टेंजेंट होगा, और टेंजेंट हमेशा 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। अगर जी स्क्वायर छोटा हो सी से
तो कहेंगे नो इंटरसेक्शन पॉइंट, एक भी जगह नहीं काटेगा। एक्स अक्ष वृत्त को एक भी जगह नो इंटरसेक्शन, तो इसमें कितना इंटरसेक्शन है, तो जी स्क्वायर बड़ा है तो 2 इंटरसेक्शन है। आंसर क्या होगा 2 इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन पॉइंट पूछता है और क्वेश्चन बनेगा इस पर, बताते हैं इंटरसेक्शन क्यों बनता है, ये कहां से कंसेप्ट आया है, इसको समझिए। मौखिक उड़ा देंगे, ये कंसेप्ट समझ गए तब मौखिक उड़ा पाएंगे कि यहां से जी निकालेंगे, जी का स्क्वायर करेंगे, सी से देखेंगे 3 कंडीशन। अगर बराबर है तो कहेंगे कि 1 बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, टेंजेंट हो गया। यदि बड़ा है जी स्क्वायर तो कहेंगे कि 2 बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब 2 बिंदु पर वृत्त को काट रहा है। जब जी स्क्वायर बड़ा होगा सी से, जी स्क्वायर कैसे निकलता है, तो एक्स के आगे जितना है हाफ करके स्क्वायर कर दो, जी स्क्वायर हो जाएगा। और सी ये होता है कांस्टेंट पद, तो ऐसे निकालते हैं। अब इसको समझा देते हैं कि ये कंडीशन कैसे बना, इसी पर वाई एक्सिस पर समझा देते हैं। तो देखिए ये कंडीशन कैसे बना बच्चों, ये कंडीशन आखिर कैसे बना, ये कहां से आया है, तो देखिए कल बताए थे वही है, इसको मिटा देते हैं, इसी को फिर एक्स एक्सिस वाई करके एक क्वेश्चन बना देंगे आपको। और इसके बाद कि क्या कर रहा है, वाई एक्सिस कितने पर टच कर रहा है, इसके बाद 1-2 क्वेश्चन टचेज वाले बना लेंगे। तो देखिए कल बताए थे 3 कंडीशन होता है। मान लीजिए कि ये कोई सर्कल है और ये एक अक्ष है, ये क्या है बच्चों, एक अक्ष है। पहला शर्त बताते हैं, अगर एक बिंदु पर स्पर्श कर रहा है तो टेंजेंट है। तो मान लीजिए इसका समीकरण जो कल दिए थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, फार्मूला सिद्ध करके बता रहे हैं कि कैसे मौखिक लिख दे रहे हैं। क्यों, तो यहां इसका केंद्र हो जाएगा -g -f। अब देखिए बच्चों, जब एक बिंदु पर स्पर्श करेगा तो जो ये त्रिज्या होगा ना, त्रिज्या वो किसके बराबर होगा, जब त्रिज्या जब एक अक्ष को स्पर्श करता है, तो कल बताए हैं, कल के लेक्चर में देखिए त्रिज्या हमेशा वाई एक्सिस के बराबर होता है, एफ के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, -f के बराबर हो जाएगा। तो यहां से जब कंडीशन सॉल्व करेंगे जब, तो देखिए क्या हो जाता है, त्रिज्या किसके बराबर होगा, त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या जो होगा f कोऑर्डिनेट के क्या होगा, बराबर होगा। त्रिज्या f कोऑर्डिनेट इतना है ना, इतना को f कोऑर्डिनेट बोलेंगे, इतना को f कोऑर्डिनेट बोलेंगे। तो यहां से त्रिज्या का सूत्र होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी बराबर -f हो जाएगा। त्रिज्या का मान रख दिए, स्क्वायर होगा तो उधर स्क्वायर होगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी बराबर एफ स्क्वायर कट जाता है तो जी स्क्वायर बराबर सी हो जाता है। तो जब एक जी स्क्वायर बराबर सी हो उल्टा, तो समझिए कि एक अक्ष को स्पर्श कर रहा है, जब स्पर्श कर रहा है तो एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। ये कितना होगा उसको निकाल सकते, वो जब इक्वेशन देगा तब, टेंजेंट पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि ये बिंदु पूछेगा कि कितना होगा, तो इसका समीकरण दिया रहेगा, अब वृत्त का समीकरण दोनों को सॉल्व करके निकालते हैं, या परपेंडिकुलर लाइन से निकालेंगे कि लंब है, हमेशा रेडियस टेंजेंट पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो वो अलग चीज। अभी पूछ रहा है कि कितना जगह टच कर रहा है, कि 2 जगह कि नहीं टच कर रहा है, बस 3 कंडीशन पूछता है। तो जी स्क्वायर बराबर सी आ गया। उल्टा भी पूछता है, जब एक शख्स स्पर्श कर रहा हो तो इसको करके सी निकालते हैं, यहां सी देके पूछता है, तो ये कल बता दिए है। अब कहता है कि कितने जगह पर, तो ये कंडीशन आ गया था एक जगह। अब देखिए इसी में क्या होगा कि जब ये बराबर नहीं होगा, अंदर होगा बच्चों, अंदर होगा तो त्रिज्या से छोटा हो जाएगा, त्रिज्या से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अरे जब ये लाइन अंदर चला जाएगा तो दूरी क्या होगा, दूरी जो होगा, जो इसके बीच की जो दूरी होगी त्रिज्या से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या शर्त आ जाता है कि जब अंदर रहता है तो जी स्क्वायर बड़ा हो जाता है। जब ये देखिए ये आ गया तो एक जगह स्पर्श कर रहा है, एक प्रतिच्छेद बिंदु माने वन इंटरसेक्शन पॉइंट मीन टेंजेंट हो जाएगा। और जब जी स्क्वायर बड़ा हो जाएगा, देखिए ये अंदर जाएगा, तो उस कंडीशन में जब इसी पर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर जब बड़ा होगा सी से ऐसे हो जाएगा, तो कहेंगे इस कंडीशन में ऐसे फिगर बन जाएगा। ऐसे एक शख्स कितने इंटरसेक्शन हो जाएगा, 2 प्रतिच्छेद बिंदु मीन्स इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे 2 इंटरसेक्शन पॉइंट होगा अगर जी स्क्वायर बड़ा हो सी से। यदि तीसरा, अगर जी स्क्वायर
तीसरा, यदि जी स्क्वायर छोटा हो जाए सी से, तो इस कंडीशन में बच्चों क्या होता है कि जो सर्कल है और जो एक्स एक्सिस है वो बाहर होता है, त्रिज्या से बड़ा हो जाता है। त्रिज्या तो इतने दूर का है और लाइन तक की दूरी बड़ा हो जाता है, तो इस कंडीशन में ये आता है। तो कहेंगे नो इंटरसेक्शन पॉइंट, कोई प्रतिच्छेद बिंदु नहीं है। एक्स अक्ष वृत्त को टच नहीं कर रहा है या स्पर्श नहीं कर रहा है और प्रतिच्छेद इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। जब जी स्क्वायर क्या होगा, लेस होगा, तो जी निकाल कर स्क्वायर करेंगे या सी से तुलना करेंगे, तो इस पर क्वेश्चन आता है। इसी तरह मान लीजिए वाई एक्सिस अगर दे दे, इसी पर समझा देते हैं। यदि वाई एक्सिस दे दे, कंडीशन लिख देते हैं, सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, आपको शर्त याद रखना है। देखिए यदि वाई एक्सिस दे दे बच्चों, यदि वाई एक्सिस दे दे वृत्त को, एक वृत्त दे दे, एक वाई एक्सिस दे दे मान लीजिए, तो जब टच करता है यहाँ पर एक वाई, तो इसका होता है एफ स्क्वायर बराबर सी, एफ स्क्वायर बराबर सी बच्चों। यदि एफ स्क्वायर बराबर सी है तो कहेंगे वाई अक्ष को स्पर्श कर रहा है। वाई अक्ष क्या है, टेंजेंट है, टेंजेंट स्पर्श करता है, स्पर्श। और जब स्पर्श करता है तो वन इंटरसेक्शन पॉइंट, एक प्रतिच्छेद बिंदु, एक प्रतिच्छेद बिंदु, वन इंटरसेक्शन पॉइंट, एक प्रतिच्छेद बिंदु कहेंगे। जब एफ स्क्वायर बराबर सी हो तो एक ही जगह नहीं इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक कहेंगे। थ्योरी पढ़ा रहे हैं अभी क्वेश्चन बनाएंगे इसी में। अगर एफ स्क्वायर बड़ा हो जाए सी से, अगर बड़ा हो जाए तो दो जगह ही इंटरसेक्ट करेगा बच्चों। यदि एफ स्क्वायर टू इंटरसेक्शन पॉइंट ऐसे हो जाएगा, दो इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा, ये वाई होगा तो इसके लिए क्या हो जाएगा, टू इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट, दो प्रतिच्छेद बिंदु। यदि एफ स्क्वायर छोटा हो जाए सी से, छोटा हो जाए तो y इंटरसेक्ट नहीं करेगा, कहेंगे नो इंटरसेक्शन पॉइंट, y अलग हो जाएगा, नो इंटरसेक्शन पॉइंट, कोई प्रतिच्छेद बिंदु नहीं। उसी तरह बस g के जगह f कर देना है, y अक्ष में g के जगह क्या कर देना है, f कर देना है। तो इसी क्वेश्चन में पूछा था, ये रूल है, तो तीन रूल आपको याद रखना है। कि क्या याद रखना है कि एफ स्क्वायर सी से बड़ा है कि बराबर है कि छोटा है, तब उसी तरह जी स्क्वायर सी से बड़ा है कि बराबर है कि छोटा है, सब कंडीशन लिख दिए हैं। तो क्वेश्चन दिया था कि यहां पर वाई एक्सिस कह दिया था, वाई एक्सिस फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट, क्वेश्चन दिया उसी तरह हिंदी लिखना है। बस एक्स अक्ष के वाई कितने बिंदु पर काट रहा है, तो जब वाई एक्सिस कहता है बच्चों तो एफ निकालेंगे। एफ किसका, वाई के कोफिशिएंट का हाफ होता है, तो एफ हो गया -3 और सी कितना है हमारा 10, तो एफ का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा। 9 जो है एफ स्क्वायर सी से छोटा है, एफ स्क्वायर क्या है, सी से छोटा है, सी बड़ा है, तो जब छोटा है तो ऐसे होगा, बाहर होगा, नो इंटर, तो ये आंसर हो जाएगा नो इंटरसेक्ट। एक वाई अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करता है, वाई अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करता है, तो कंडीशन देके पूछता है कि वाई अक्ष को इंटरसेक्ट कर रहा है कि वाई अक्ष को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है कि दो जगह काट रहा है, तो कहेंगे कि नहीं। अब देखिए इसी पर कैसे क्वेश्चन आएगा, और टचेज पर जब टच करेगा बच्चों तो वो बराबर वाला होता है, जी स्क्वायर बराबर सी हो जाएगा या एफ स्क्वायर बराबर सी। बराबर कब होता है, जब टच करता है, तो बराबर वाला पर आता है, तब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी पढ़ा दिया कि एक्स अक्ष को स्पर्श करा रहा है, वाई को एक बार पढ़ा दिया एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा है, तो वाई को जब स्पर्श करता है तो उस कंडीशन में ये आपको याद कर दिए, सिद्ध कर दिए कैसे होता है। और जब एक्स को स्पर्श करता है तो जी स्क्वायर बराबर सी याद रखना है। अब पढ़ेंगे कि जब दोनों अक्ष को स्पर्श करता है, वृत्त दोनों अक्ष को स्पर्श करता है, तो नेक्स्ट क्लास में इस टाइप पर क्वेश्चन बनाएंगे, एक टाइप करके सब पढ़ लेंगे, ताकि किसी भी बुक से बनाए तो कोई भी सर्कल का क्वेश्चन छूटे ना। तो अब देखिए क्वेश्चन था बच्चों कि सर्कल, क्वेश्चन दिया था सर्कल, वृत्त दिया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -16x प्लस 6y प्लस c इक्वल टू 0। फाइंड
रेडियस सेंटर एंड सी फाइंड आर सी मीन्स सी एंड केंद्र सेंटर ये पूछा था बच्चों। तो देखिए पूछा था और दिया था टेंजेंट ऑफ एक्स एक्सिस सर्कल इतना टेंजेंट ऑफ एक्स एक्सिस दिया था बच्चों कि एक्स अक्ष को स्पर्श करता है। एक्स अक्ष को क्या करता है? स्पर्श करता है। एक्स अक्ष को स्पर्श करता है ये दिया था। तो आपको क्या निकालना था? केंद्र निकालना था। तो केंद्र तो बताए हैं, केंद्र जो बताए हैं सेंटर निकालना कि एक्स का कोफिशिएंट का हाफ करते हैं तो 8 हुआ, चिन्ह बदल देते हैं, माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस। तो हाफ किए तो 8 आया, माइनस है तो प्लस 8 लिख देंगे, कमा इसका हाफ करेंगे 3, प्लस है तो माइनस लिख देंगे। केंद्र हो गया मेरा, केंद्र हो गया 8 कमा माइनस 3। रेडियस निकालने के लिए ये माइनस जी एफ है, तो रेडियस बताए थे। आर निकालने के लिए क्या बताया था बच्चों? जब एक अक्ष को स्पर्श करता है, जब एक अक्ष को टेंजेंट होता है तो रेडियस कैसे निकाला जाता है? जब एक अक्ष को स्पर्श करता है तो रेडियस का सूत्र नहीं लगाना है। जब एक अक्ष को स्पर्श करे ना तो रेडियस बताए थे कि जो y का कोफिशिएंट होता है उसका आधा होता है। तो y का एक अक्ष को स्पर्श करता है तो y का 3 हो जाएगा त्रिज्या बस y के आगे। अगर y अक्ष को स्पर्श करता ना तो इसका आधा त्रिज्या हो जाता है। और c पूछ रहा है c, तो c बराबर बताए हैं जब एक अक्ष को स्पर्श करता है तो c बराबर जी स्क्वायर होता है। और g कितना है? 8, इसका आधा 8, तो जी का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर c बराबर 16, सब निकल जाएगा। तो ऐसे समझना है, मौखिक निकाल सकते। तो आपसे तीनों नहीं पूछेगा, कोई एक चीज पूछेगा, हम सब बता दिए। ऐसा दे करके कहेगा एक अक्ष को स्पर्श करता है तो c का मान बताए, तो c जब पूछेगा ना तो इसका हाफ कर देना है। एक अक्ष का रहा है तो x के कोफिशिएंट का आधा करके स्क्वायर कर देना है, आंसर हो जाएगा। क्योंकि c बराबर होता है जी स्क्वायर, सिद्ध किए हैं। इसी तरह आया था क्वेश्चन, इसी में अगर यही है 10x माइनस 8y प्लस c, 10x माइनस 8y प्लस c, 8y। दूसरा क्वेश्चन देखिए, y एक्सिस को स्पर्श करता है, टेंजेंट ऑफ y एक्सिस। देखिए तो वही चीज पूछ रहा है कि c कितना होगा, रेडियस कितना होगा, c कितना होगा, त्रिज्या कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन। सर्कल दिया है, सर्कल वृत्त दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, माइनस 8y प्लस c इक्वल टू 0। देखिए बच्चों 10 सालों से पढ़ा रहे हैं, 10 वर्षों से पढ़ा रहे हैं, और कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं? 300 प्लस बच्चे सिलेक्ट हुए हैं एयरफोर्स, नेवी या जितना गवर्नमेंट एग्जाम है हमारे यहाँ से ऑफलाइन में। तो जो एयरफोर्स वाले हैं ना, जितने सेलेक्ट हुए हैं उनसे पूछा गया है कि क्या क्या आया था, वो नोट्स कॉपी बना करके लिख करके रखा गया। वही बता रहे हैं कि प्रीवियस में ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। इसके बाद बुक सॉल्व कराते हैं। RS अग्रवाल NDA NA का बनाइए, 10 बुक बनाइएगा, सिलेक्शन नहीं होगा। एक बुक को 10 बार बनाइएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, तो ये वही सब प्रीवियस है। तो y अक्ष को कहता है तो केंद्र तो यहां से निकालते हैं हाफ करके, तो केंद्र तो पूछा नहीं है, तो रेडियस पूछता है। तो जब y अक्ष को स्पर्श करता है ना बच्चों, y अक्ष को स्पर्श करता है तो x के आगे का हाफ कर दो, x के आगे का हाफ कर दो तो कितना हो जाएगा? 5 रेडियस होगा। माइनस नहीं लिया जाता है कि रेडियस मोड में होता है, चिन्ह माइनस कुछ नहीं करना है, केंद्र में माइनस लिया जाता है लोकेशन। ये तो डिस्टेंस है, तो रेडियस कितना हो गया? 5। अगर c निकालना हो, जब y अक्ष को स्पर्श करता है तो बताए हैं कि एक f स्क्वायर बराबर c होता है, तो c निकालेंगे तो f इसको कहते हैं आधा, अरे y के आधा तो 4, तो 16 हो जाएगा। f स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, तो c बराबर 16। तो ऐसे मौखिक निकाल सकते हैं। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कि दोनों अक्ष को जब स्पर्श करता है, अभी पढ़े कि एक अक्ष पर स्पर्श करके क्या क्या पूछ सकता है। तो c पूछ सकता है, r पूछ सकता है, और y अक्ष को फिर समीकरण भी पूछता है, बताएंगे सब। इसके बाद दोनों एक्सिस को स्पर्श करके कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है, पूरा सीरीज पढ़ेंगे। तब बुक में का एक एक क्वेश्चन बनाएंगे तो सब
क्लियर होगा कि हाँ पहले कंसेप्ट सीखिए। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और प्ले लिस्ट में पूरा ट्रिक पड़ा हुआ है, कोऑर्डिनेट का, स्ट्रेट लाइन का, अलजेब्रा का, वाई ग्रुप के लिए शॉर्ट्स एंड इंडिसेस का, वाई ग्रुप नॉन टेक्निकल के लिए शॉर्ट्स एंड इंडिसेस चालू किए हैं आज से, उसमें जाकर के प्ले लिस्ट में देखिए, सब चीज है, वहां से पढ़िए और अच्छा लगे तो जितने बच्चे देख रहे हैं उससे रिक्वेस्ट है कि इतना गर्मी में परिश्रम कर रहे हैं, अपने अपने 10 लोगों को शेयर करना है, किसी को नहीं शेयर करना है, सिर्फ स्टूडेंट को, जो पढ़ने वाले हैं, जो इससे रिलेटेड है, वो 10 लोगों को क्या करना है, आपको शेयर करना है। अगर अच्छा लगे तो, अगर अच्छा लग रहा है, फायदा लग रहा है तो अभी 10 लोगों को शेयर करना है, और किसी को नहीं, ये नहीं कि किसी को कर दिए, जिसको ये जरूरत है, पढ़ने वाले स्टूडेंट के पास शेयर करना है ताकि उसे फायदा लाभ मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।